हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टैक्स एंड फाइनेंस। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्नैपडील सेलर्स पे। अगर वो जीएसटी रिटर्न आप फाइल करते हैं या वर्किंग बनाते हैं तो कैसे बनाना है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा, कल हमने डाला था ग्लो रोड सेलर्स पे कि ग्लो रोड सेलर्स कैसे अपनी जीएसटी वर्किंग बनाए, और हमने पहले भी मीशो पे, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट, इन तीनों पे भी पहले वीडियोस डाले हुए हैं। तो आप वहाँ से वो देख सकते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रहा है तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टैक्स एंड फाइनेंस। और हमारे ये पेजेस है, आप यहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, या अगर आपकी कोई क्वेरीज़ है तो यहाँ पे आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको स्नैपडील सेलर्स पे आपको अपनी ये आपका रिपोर्ट रहेगा स्नैपडील का, तो आपको ये रिपोर्ट डाउनलोड करना है। जैसे आप रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे तो वो कुछ इस तरह से होगा। इसमें काफ़ी सारे कॉलम्स हैं जो कि इररिलेवेंट भी हैं, हमें ये सब चाहिए भी नहीं, ठीक है। हमें जो चाहिए वो हम देख लेते हैं, और जो नहीं चाहिए होगा अगर उससे हम ये तो हटा देंगे या फिर हाइड कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले जैसे आप देख सकते हैं, ये करंट ऑर्डर स्टेट का कॉलम है, ये हमें चाहिए होगा क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि कौन से हमारे प्रोडक्ट डिलीवर्ड है और कौन से रिटर्न है। तो क्योंकि हमें रिटर्न को लेस करना होता है, इसीलिए तो ये चाहिए होगा। आप जैसे देख सकते हैं ये वाले कॉलम्स है, ये हमें नहीं चाहिए। तो एक बार को मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, सो दैट कन्फ्यूज़न ना हो। तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। देन आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इनवॉइस अमाउंट है। यहाँ पे इनवॉइस अमाउंट जो है ना, ये अभी टेक्स्ट फॉर्मेट में है। अगर मैं इसको ऐड करूँ तो आप देख सकते हैं ये ऐड नहीं हो रहा है, यहाँ पे काउंट हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं हम नंबर्स में। तो आपको कन्वर्ट करने के लिए सिंपल यहाँ पे कन्वर्ट टू नंबर्स करना है, और ये नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सम टोटल हो रहा है। अगर हम सम टोटल कर रहे हैं तो सम टोटल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें CGST रेट ये नहीं चाहिए, तो मैंने ये हटा दिया। अमाउंट चाहिए, ठीक है। उसके बाद देन SGST रेट ये भी नहीं चाहिए, इसको भी मैं हटा देता हूँ। फिर उसके बाद IGST का रेट ये भी नहीं चाहिए। IGST अमाउंट चाहिए। तो ये IGST अमाउंट दोस्तों यहाँ पे आप ये फिर से देख सकते हैं, ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है। इसको भी हम क्या करते हैं, नंबर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सिंपल यहाँ पे भी आपको कन्वर्ट टू नंबर्स करना है। इसी तरीके से सेम यहाँ पे भी यहाँ पे ज़्यादा फिगर्स नहीं है SGST के, इसको भी हमने कर दिया कन्वर्ट टू नंबर्स, ठीक है। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया, ये भी हमें चाहिए। दोस्तों ये कौन सा कॉलम है, टैक्सेबल, इसको मैं पूरा लिख लेता हूँ। ये कॉलम पहले से नहीं होता, ये मैंने यहाँ पे बनाया, ये कॉलम इंसर्ट किया है। ये क्यों डाला है यहाँ पे, क्योंकि हमें इस शीट में टैक्सेबल वैल्यू नहीं दिया, जो कि हमें बहुत सबसे मेन तो है ही टैक्सेबल वैल्यू। इसलिए मैं इसमें मैंने क्या किया है दोस्तों, मैंने सिंपली आपको बताता हूँ। मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं आपको एक बताता हूँ करके यहाँ पे मैंने क्या किया है। तो मैंने यहाँ पे किया है दोस्तों, प्लस डाल के इस सेल को सिलेक्ट किया, इनवॉइस वैल्यू, और इसको डिवाइड कर दिया 105% से, तो आ गया 250.48। ये मैंने क्यों किया इससे डिवाइड, सिंपली मैं इसको माइनस भी कर सकता हूँ। अब अगर ऐसे दिक्कत हो रहा है तो आप क्या कीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। इनवॉइस अमाउंट में से अगर टैक्सेबल वैल्यू लेस करेंगे तो देखिए तब भी यही आ रहा है, ठीक है। आप कैसे भी कर सकते हैं। बस बेसिकली मैंने क्या किया, ये जो इनवॉइस वैल्यू है इसमें टैक्स अमाउंट जुड़ा हुआ है, तो मैंने क्या किया, टैक्स अमाउंट जुड़ा है यानी 5% जो टैक्स है, तो अब ये 105 रुपये, अब ये जो वैल्यू है 105% पे है, तो मैंने बैक कैलकुलेशन करके इसको निकाल लिया। तो आप सिंपली ये लेस भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। देन हमको ये वाला कॉलम चाहिए नहीं, ये भी नहीं चाहिए, आप इन सबको हटा दीजिए, क्योंकि हमें स्टेट का कॉलम चाहिए। तो मैं देख रहा हूँ स्टेट कहाँ पे है, ये है स्टेट। तो मैंने ये उसके बीच में जितने भी कॉलम्स थे मैंने वो हटा दिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से डेटा जो है हमने समराइज़ कर लिया है। वीडियो को शॉर्ट रखूँगा दोस्तों, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, अब हम लगाएंगे पाइवट टेबल। दोस्तों एक चीज़ और, पाइवट टेबल लगाने से पहले हमें एक चीज़ और करना है, मैं बताता हूँ क्या। सबसे पहले जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर रिटर्न मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा, अगर आप फ्लिपकार्ट सेलर भी है तो फ्लिपकार्ट में जो रिटर्न होता है वो माइनस फिगर्स में होता है, माइनस में, बट यहाँ पे पॉजिटिव है। माइनस में होने से क्या होता है, अगर मैं जब पाइवट करता तो वो सेट ऑफ हो जाते। सपोज़ कीजिए तमिलनाडु से 800 का पॉजिटिव फिगर है और तमिलनाडु में एक 800 का नेगेटिव फिगर भी आ रहा है, तो वो +800 -100 वो सेट ऑफ होके वो 0 आ जाएगा। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में है तो वो 1600 हो जाएगा।
इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले नेगेटिव करना पड़ेगा। तो मैं इस सबको नेगेटिव फिगर में कर देता हूँ, नेगेटिव करने से हमारे लिए ईजी रहेगा। तो नेगेटिव करने के लिए क्या करना है दोस्तों, आपको सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए -1, ठीक है, -1 लिखा, इसको कर लीजिए सिलेक्ट और पेस्ट स्पेशल करके इसको सिलेक्ट कर। बट उससे पहले आपको इसको फ्रीज, ये जो सेल्स विजिबल है इसको फ्रीज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज जो आप देख सकते हैं इनके बीच में इनविजिबल सेल है उसमें भी -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फ्रीज़ करने के लिए आपको क्या करना है, गो टू स्पेशल में जाके विजिबल सेल्स ओनली करना है और ओके करना है। अब ये फ्रीज़ हो गया विजिबल सेल्स। अब आपको पेस्ट स्पेशल करके Ctrl+Alt+V और मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए ये माइनस हो गया, और माइनस सिर्फ यही हुए हैं जो दिख रहे हैं हमें, इसके जो हिडन में है वो नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मैंने जब एक बार पहले किया था तो ये अगर मैं जैसे फ़िल्टर हटा रहा था तो सारे वैल्यूज़ ही नेगेटिव में आ गए थे जितने भी इनके बीच में आ रहे थे। तो इसीलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, इसको भी माइनस में कर लेना है, क्योंकि अब हम टैक्स अमाउंट भी तो हम लेस वो सेट ऑफ होगा, तो इसको भी मैं कर लेता हूँ माइनस में, Ctrl+C। फिर क्या करना है, इसको आपको सिलेक्ट करना है, आपको जाना है होम पे जाके फाइंड एंड सिलेक्ट, गो टू स्पेशल, विजिबल सेल्स ओनली, और फिर आपको Ctrl+Alt+V यानी कि पेस्ट स्पेशल वाला बॉक्स ओपन होगा, मल्टीप्लाई एंड देन ओके। तो आप देखिए ये भी माइनस में हो गया, ये ऑलरेडी माइनस में हो गया क्योंकि मैंने फंक्शन इससे लिंक किया हुआ था, तो ये भी माइनस में आ गया। अब मैं हटा देता हूँ फ़िल्टर, ठीक है। अब कह सकते हैं हमारा डेटा जो पूरा रेडी हो गया है। अब हम इसमें पाइवट टेबल लगाते हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक बार को पूरा सिलेक्ट नहीं करता हूँ दोस्तों, मैं सिर्फ इतना ही सिलेक्ट करता हूँ तो वो सही रहेगा। Alt+V+T, ठीक है। अब देख सकते हैं ये कहाँ तक सिलेक्ट हो रहा है, बस यहीं तक हो रहा है, ठीक है। एरे जो टेबल रेंज होता है, ओके करना है आपको, ये पाइवट आ गया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या लेना है दोस्तों, सबसे पहले आपको लेना है कस्टमर स्टेट। ये हमने ले लिया कस्टमर स्टेट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, महाराष्ट्र, मणिपुर सब आ गए। अब आपको सेकंड थिंग लेना है, इनवॉइस अमाउंट नहीं लेना, हमें टैक्सेबल वैल्यू लेना है। लेकिन ये टैक्सेबल वैल्यू, अभी देखिए टैक्सेबल वैल्यू जो है ये रो में जा रहा है, आपको क्या करना है, उसको उठा के वैल्यूज़ में डाल देना है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी काउंट हो रहा है, उसको मैं चेंज कर देता हूँ। अभी आपको उसको चेंज करने के लिए क्या करना है, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके सम करना है। अभी काउंट में है तो उसको सम कर लेना है। तो ये हमने क्या कर दिया, सम में कर दिया, ठीक है। देन आपको क्या करना है, IGST अमाउंट उठा के यहाँ पे डाल देना है, CGST उठा के यहाँ पे डाल देना है, और ऐसे ही स्टेट वाला भी उठा के यहाँ पे डाल देना है। और सबको आपको वैल्यू फील्ड सेटिंग जाके चेंज करना है सम। ये इस शीट में दिक्कत मतलब हमें करना पड़ रहा है मैन्युअली, अदरवाइज़ फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन उसमें ये बाय डिफ़ॉल्ट ये सम ही होता है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब ये डेटा जो है ना, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डेसिमल्स में इतने ज़ीरोज़ के बाद इतने वैल्यूज़ आ रहे हैं डेसिमल में, तो वो काफ़ी एक तो दिक्कत दे रहा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करके एक न्यू शीट पे जाना है, Ctrl+Alt+V करके वैल्यू, Ctrl+Alt+V करके फॉर्मेट, ठीक है। हमने ये सिलेक्ट कर लिया। अब देख सकते हैं ये डेटा कितना शॉर्ट में हो गया और बिल्कुल हमें जो चाहिए एकदम टू दी पॉइंट पे आ गया डाटा। आपको सबसे पहले इसमें कुछ फॉर्मेटिंग करना है, तो क्या करना है, सबसे पहले इसको पूरा सेलेक्ट करके Alt+H Alt+H9 Alt+H9 करके आपको डेसिमल्स हटा देने। और यहाँ पे दोस्तों एक बार आप ना सम फंक्शन लगाइए, सो दैट आपका डेटा फंक्शन वाइज ओके रहे, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ना कुछ फिगर्स नेगेटिव में आ रहे हैं। तो दोस्तों ये जो फिगर्स नेगेटिव में आ रहे हैं ना, इसको आपको क्या करना है, देखिए दो चीज़ें। अगर छोटा अमाउंट है तो आपको किसी भी स्टेट में एक बार को सेट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, अगर नॉमिनल है। अदरवाइज़ अगर जैसे बड़ा अमाउंट है, जैसे कि आपका 10,000 5,000 का है और नेगेटिव में आ रहा है, तो दोस्तों उसका जो सही तरीका है, नेगेटिव वैल्यू GST पोर्टल एक्सेप्ट नहीं करता। उसको क्या करना है, आपको उठा के, अभी जैसे मैं ये जुलाई का कर रहा हूँ, सॉरी जून का कर रहा हूँ,
तो जून से उठा के आपको जुलाई में शिफ्ट करना है। मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे आंध्र प्रदेश है, इसका यहाँ से आपको इन्वॉइस डिलीट कर देना है और ये इन्वॉइस आपको लेके जाना है जुलाई में, क्योंकि पोर्टल पे अभी नेगेटिव फिगर्स एक्सेप्ट नहीं करता है वो जीएसटी जो पोर्टल है, ठीक है। बट ऑल्दो ये छोटा अमाउंट है, तो मैं क्या करता हूँ एक बार को, ऑल्दो ये सही तरीका नहीं है बट कर सकते हैं क्योंकि नॉमिनल सा अमाउंट है 250। तो आपको क्या करना है, इसको ना आप किसी भी स्टेट में एडजस्ट कर दीजिए। जैसे कि सपोज़ कीजिए मैं इसको आसाम में एडजस्ट कर देता हूँ, तो ये 1147 है, तो मैं क्या करता हूँ 1147 और यहाँ पे आ गया 57, ठीक है। तो यानी कि ये जो आंध्र प्रदेश वाला है ये घट गया, हम मानेंगे उसका कोई है ही नहीं सेल्स, क्योंकि नेगेटिव में आ रहा था 250 रुपये, तो मैं 250 का हटा दिया टैक्स वैल्यू मैंने। सेकेंड थिंग, ऐसे ही हिमाचल भी आ रहा है, तो हिमाचल को आप हरियाणा में जैसे सेट ऑफ कर सकते हैं 5050 और इसको कर सकते हैं 253 दोस्तों। बट ऐसा नहीं करना है, सही तरीका जो होता है वो मैं बता चुका हूँ आपको। उसको आपको क्या करना है, उस इन्वॉइस को आपको क्या करना है, उस इन्वॉइस को वहाँ से इस जून मंथ से हटा के जुलाई मंथ में लेके जाना है। क्योंकि सपोज़ आप एक ही चीज़ समझिए ना, जैसे सपोज़ कीजिए मैं उदाहरण देता हूँ, एग्जांपल देखिए आप, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में आपका 500 का सेल हुआ है, लेकिन ठीक है, और आपका 500 का रिटर्न आया, तब तो आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं और वो आपका सेट एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। बट कई बार क्या होता है, रिटर्न आपका पिछले मंथ का भी आ जाता है, जो पिछले मंथ आपने सेल किया, तो इस बार का सेल से ज़्यादा एडजस्ट होने के कारण वो नेगेटिव हो जाता है। तो आपको क्या बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है दिल्ली के 1-2 इनवॉइस आप उठा के जुलाई में लेके जाइए, और जब जुलाई में ज़्यादा सेल आएगा तो वहाँ से एडजस्ट हो जाएगा। तो ये तरीका है। तो ये मेरा डेटा रेडी हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब इसको फिगर फीड करना है जीएसटी पोर्टल में। तो दोस्तों जीएसटी पोर्टल में जाके जाऊँ तो मेन तो वर्किंग ही होता है, उसके बाद तो आप जानते ही बहुत ईजी है। तो मैं एक बार को जस्ट आपको सिंपली बता देता हूँ कहाँ ये फिगर आएगा। तो मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है। मैं पोर्टल पे स्पेशली नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, बस मैं 1-2 मिनट में वीडियो एंड करता हूँ। तो ये वर्किंग हो गया। आपको क्या करना है, सबसे पहला कॉलम जो होता है 3.1A, तो जो ये वाला कॉलम होता है दोस्तों, इसमें आप इंटीग्रेटेड टैक्स सेंट्रल CST और SGST जो है आपको यहाँ से डालना है, ठीक है। टैक्सेबल वैल्यू पूछेगा वो आपसे, टैक्सेबल वैल्यू डालना है। GST सेंट्रल स्टेट वो आप यहाँ पे डाल देंगे 3.1 में। 3.2 में क्या, बस यहीं पे थोड़ा सा ध्यान देना होता है, उसके बाद तो ये हो गया खत्म, समझ लीजिए। क्योंकि ITC जो है वो ऑटोमेटिक फिल आता है 2B से, ठीक है। और 2B में भी ऐसा हो गया दोस्तों, आपका जो 2B में आ रहा है वही लेना है आपको, क्योंकि अदरवाइज़ 10% से ज़्यादा डिफरेंस आएगा तो वो आपको हाईलाइट कर देगा रेड में, ठीक है। कल को फिर इन फ्यूचर में आपको नोटिस भी आ सकता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, सपोज़ कीजिए अगर कोई परचेज़ है ITC है जो आपको नहीं आ रहा 2B में, तो आप अपने सेलर्स को बोलिए, उनको जिनसे आप सेलर्स हैं उनको बोलिए फ़ोन करके कि हमें क्रेडिट नहीं मिल रहा है। तो वो देखेंगे कि उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया अभी तक, या आपका GST नंबर गलत डाल दिया, तो वो क्रॉस वेरीफाई करेंगे और आपको क्रेडिट मिल जाएगा नेक्स्ट मंथ। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए, ITC ऑटोमेटिक फिल होगा, ठीक है। अब आता है इंटर स्टेट में आपको क्या ध्यान देना है। मैंने यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे वो भी जो इसका हेडिंग है वो लिया हुआ है, ऑफ द सप्लाईज ऑफ 3.1A। जो सप्लाईज आपने 3.1A में डाला है, 3.1A में क्या डाला है हमने, ये पूरा, ठीक है। तो इस पूरे में से हमें छांटना क्या है, 2 कंडीशन, एक तो जो इंटर स्टेट है और दूसरा जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ये 2 कंडीशन है। तो इंटर स्टेट है और अनरजिस्टर्ड होना चाहिए, यानी कि ये सारे इंटर स्टेट हैं, क्योंकि अगर आप दिल्ली का रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका, तो बाकी जितने भी अदर स्टेट हैं वो इंटर हो गए। और दूसरा अनरजिस्टर्ड, यानी कि वो GST उनके पास GST नंबर नहीं होना चाहिए, यानी सारे B2C कस्टमर्स इसी में आएंगे, ठीक है। तो ये सारे B2C हैं, तो सारे अनरजिस्टर्ड हैं। तो आपको ये सारा फिगर एक्सेप्ट दिल्ली, इसको हटा के आपको सारा 3 इस कॉलम में इंसर्ट करना है। इस कॉलम में आप देखिए दोस्तों क्या चीज़ पूछ रहा है आपसे, टैक्सेबल वैल्यू और IGST। अगर जब आप इसको ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपसे स्टेट भी पूछेगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डालना है असम, उसका टैक्सेबल वैल्यू ये, फिर बिहार ये, ठीक है, छत्तीसगढ़ ये। दिल्ली नहीं डालना आपको, याद रखना है, क्योंकि दिल्ली में आप देख सकते हैं IGST में तो कुछ है ही नहीं, और यहाँ पे हमसे क्या पूछते हैं वो IGST इंटीग्रेटेड टैक्स। उसके बाद आप रेस्ट ऑफ द फील्ड ऐसे करके डाल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपका ये 3B का जो पूरा फॉर्मेट है ये कंप्लीट हो जाएगा, और अपना रिटर्न आप इजीली फाइल कर सकते हैं। अगर कोई इंटरेस्ट लेट फीस आ रहा है वो आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। टैक्स बन रहा है तो वो आपको पे करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका रिटर्न आप सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है।
अगर पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी पे जैसे मैंने बताया उसमें कोई क्वेरी है तो आप टाइम स्टैम्प लगा के बोल सकते हैं यहाँ पे मेरे को कुछ क्वेरी है, ठीक है, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा कमेंट सेक्शन में। अदरवाइज़ आप हमारे पेज पे भी जाके क्वेरी आस्क कर सकते हैं, टेलीग्राम वगैरह पे जुड़ सकते हैं आप, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। और आप हमें सजेशन दे सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं कि रिकमेंडेशन वगैरह सजेशन दे सकते हैं कि आप किस पर्टिकुलर पॉइंट में आपको चाहते हैं कि हम उस पर वीडियो लेके आएँ, तो हम ट्राई करेंगे उस पर वीडियो बनाने का, ठीक है। जैसे कि हमें ग्लो रोड और स्नैपडील पे बोला था तो हमने उस पर वीडियो डाल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। बाकी आप हमारा अगर पेड सर्विस लेना चाहे फाइलिंग का तो आप वो भी ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।